हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, ये आज तत्सम और तद्भव की क्लास थर्ड होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं तत्सम और तद्भव से, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ लेंगे दोस्तों, जिससे परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं। मोस्टली दोस्तों ये वीडियो स्पेशली होने वाली है यूपीपीसीएस, आरओ एवं एआरओ के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, बताना है आपको कौन से शब्द है निम्नलिखित शब्दों में से। तो ऑप्शन ए है जोगी, ऑप्शन बी है जोबन, ऑप्शन सी है जमाई, ऑप्शन डी यौवन। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द बताना है कौन सा है। दोस्तों कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। तो बताइए, ये जितनी भी प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं ये सब कहीं ना कहीं पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं। तो बताइए कौन सा होगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यौवन जो शब्द है तत्सम है। बात करें इसके तद्भव की तो क्या हो जाएगा, यौवन का जोबन आपका तद्भव हो जाएगा। आगे बात करें जोगी के तत्सम की, तो जोगी का जो तत्सम है वो क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगी हो जाएगा। और जमाई की यदि बात करें, जमाई के तत्सम की जो जामरात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जामरात हो जाएगा। चलिए जमाई का देख लेते हैं, जामरात हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। जी हाँ दोस्तों, एक तद्भव शब्द है इनमें से। ऑप्शन चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी बांझ, ऑप्शन सी चमचा, ऑप्शन डी आसवान। तो इनमें से आपको एक तद्भव शब्द छांटना है, कौन सा है। तो बताइए जल्दी से, आप बता देंगे बिना देखे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बांझ दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों ये जानना है कि तद्भव और तत्सम को कैसे पहचानते हैं, क्या ट्रिक है, तो आप हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए। हिंदी की प्लेलिस्ट है, सामान्य हिंदी की। वहां पे हमने बताया है कि किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा चंद्र बिंदु लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखें, जिन पर चंद्र बिंदु लगा होगा वो सदैव तत्सम तद्भव होंगे, शब्द क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और बात करें यदि इसके तत्सम की, तो बांझ का तत्सम क्या होगा, तो वंध्या होगा। बांझ का तत्सम क्या हो जाएगा, वंध्या हो जाएगा दोस्तों। आपको तत्सम भी साथ के साथ याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, एक ही प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। चौथा चौथा का तत्सम शब्द आपको बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए है चतुष्पद, ऑप्शन बी है चतुष, ऑप्शन डी है चतुष्काठ, ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो आपको बताना है जो चौथा शब्द है इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। तो ये क्या है, तद्भव है। और तद्भव का इसका तत्सम बताना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चतुर्थ। चौथे का जो तत्सम है वो क्या होता है, चतुर्थ होता है। बात करें इनके बाकी जो है उनको देख लेते हैं। चतुष्पद, जो चतुष्पद होता है ये अपने आप में तत्सम है किसका, चौपाया का ये तत्सम होता है। ऐसे ही चतुष्काठ है जो ये किसका होता है, चौखट का। चौखट क्या है, तद्भव शब्द है। और बात करें तत्सम की तो चतुष्काठ हो जाएगा। आगे बात करें चतुष की, तो इसका जो तद्भव क्या होगा, ये चौका या चौक होता है। ये भी आप याद रख लें दोस्तों। तो एक ही प्रश्न से कम 3 से 4 प्रश्न हम तैयार करते चल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द जो आरओ एआरओ प्री 2014 में पूछे गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों, जो कि क्योंकि पूर्व परीक्षाओं में ये पूछे गए प्रश्न हैं। तो पहला देखते हैं, जैसे हल्दी, हल्दी का आपसे तत्सम पूछ ले तो क्या होता है, हरिद्रा होता है। हल्दी का हरिद्रा होता है। हुलास का तत्सम यदि पूछ ले तो हुल्लास होता है। मक्खी का आपसे तत्सम पूछ ले तो मक्षिका होता है। नारियल का बात करें हम तो नारिकेल होता है। और सींग का तत्सम की बात करें तो सिरंग होता है। क्या होता है, सिरंग दोस्तों। ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है, शिरंग कर लेंगे इसे, शिरंग होता है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में उल्टा भी देखने को मिल जाता है। पूछ लेगा आपसे कि हरिद्रा किसका तद्भव है, हरिद्रा शब्द का तद्भव बताइए, तो हल्दी बता देंगे आप। इसी तरह मक्षिका का तद्भव पूछ लेगा, या किसका तद्भव है, तो मक्खी का। नारिकेल किसका, नारियल का। तो किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है घुमा फिरा के। फिलहाल आपको ये याद होने चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है, बताना है आपको। इन 4 ऑप्शन में से तद्भव शब्द एक एक तद्भव शब्द है, वो आपको बताना है क्या है तद्भव। बताइए जल्दी से, निम्न में से एक तद्भव की बात करें
तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके सामने अंगना, ऑप्शन बी गयन, ऑप्शन सी अंगी, ऑप्शन डी वानर। इन चारों में से आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, गयंत जो होगा ये आपका तद्भव शब्द होगा। तो दोस्तों ये जो गयंत शब्द है ये आपका अपभ्रंश भाषा का शब्द है। क्या? अपभ्रंश भाषा का ये शब्द है गयंत। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे अंगना। अंगना का क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों अंगना का अर्थ जो होता है ये तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक सुंदर स्त्री होता है। अंगना का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्त्री। और दोस्तों वानर की बात करें तो वानर का जो तद्भव होगा क्या होगा? बंदर होगा। वानर का तद्भव शब्द की हम बात करें तो बंदर होगा। और यहाँ पे जो अंगी है इसका, ये जो अंगी है ये तत्सम शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पे होगा शरीर युक्त या शरीरधारी। क्या होगा? शरीर युक्त या शरीरधारी। ये आपका अंगी का यहाँ पे अर्थ होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पता पड़ गया कि तद्भव कौन सा है इसमें। तो गयंत जो है शब्द है, जो कि अपभ्रंश भाषा का शब्द है, ये गयंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको फिर से बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने नग्न, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी द्राक्षा, ऑप्शन डी दाढ़ी। तो इनमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, बताइए। तो इनमें ऑप्शन चार में से एक होगा तद्भव और बाकी तत्सम है। तो बताइए कौन सा होगा जल्दी से। तो दाढ़ी जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये तद्भव शब्द होगा। बात करें इन बाकी बचे हुए की, तो इनका नग्न का जो है, ये नग्न की बात करें तो नंगा इसका तद्भव होता है। क्या? नंगा। और दक्षिण की बात करें तो दाहिना इसका तद्भव हो जाएगा। और द्राक्षा की यदि हम बात करें तो द्राक्षा का दाख हो जाएगा तद्भव। दोस्तों आपको ये याद रखना है, यहां से प्रश्न बन सकता है। बात करें दाढ़ी का, दाढ़ी का तत्सम की बात करें तो दंतृष्टि का, दंतृष्टि का द्राक्षा का दाग और दक्षिण का दाहिना हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे प्रश्न आपको सामने लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और हूबहू आपको परीक्षा में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको बहुत ही छांट के हमने लाए हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? दोस्तों जिनकी तैयारी हो गई है दोस्तों अच्छे से, वो आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं और अपनी देख सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी बेहतर है। दोस्तों बताइए निम्न में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? इस तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बताइए निम्न में से हस्ती किसका तत्सम रूप है? हाथ का, ऑप्शन बी हार का, ऑप्शन सी हाथी का, या ऑप्शन डी हंसी का। तो बताइए दोस्तों जो हस्ती शब्द है इसमें प्रश्न में ये किसका तत्सम रूप है? तो आप कहेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो हस्ती है ये हाथी का तत्सम रूप है। हाथी का तत्सम रूप क्या है? हस्ती। और बात करें यहाँ पे हाथ का, तो हाथ का क्या हो जाएगा दोस्तों? हस्त। हस्त जो है वो हाथ का हो जाएगा। और यहाँ पे हार जो शब्द है ये आपका अनिकार्ती शब्द है। हार जो होता है ये अनिकार्ती शब्द है, इसको आप तत्सम और तद्भव दोनों में इसका प्रयोग होता है, ये आप याद रखना है। हार का तत्सम और तद्भव दोनों में प्रयोग होता है। बात करें यहाँ हंसी, हंसी शब्द का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर हास्य होगा। क्या होगा? हास्य इसका तत्सम होगा हंसी का दोस्तों। तो एक ही प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न हमने तैयार कर लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखेंगे कुछ यूपीपीसीएस प्री 2014 में पूछे गए तत्सम तद्भव हैं जो महत्वपूर्ण है, हमने उनको लिया है। चलिए देखते हैं। पत्ता, पत्ता का यदि हम बात करें तो पत्ता का जो तत्सम होता है वो पत्र होता है। इसी तरह हाथ का अभी हमने बात करी है, तो हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। और अंधेरा का यदि हम बात करें तो अंधकार होता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको तत्सम और तद्भव की ट्रिक जाननी है तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाएं। हमने वहां पे एक कंप्लीट वीडियो, पूरा कंसेप्ट तत्सम और तद्भव का और किस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि तत्सम कौन से होते हैं और तद्भव कौन से होते हैं, एक कंप्लीट वीडियो हमने बनाई हुई है, उसको आप जाके जरूर देखें, जिससे बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं कि तत्सम कौन सा होता है और तद्भव। ये मान लीजिए कि आपके तत्सम और तद्भव का 60%, कम से कम 60% वहां से आपको कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से पहचानेंगे ये चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, जो आपको परीक्षा में काफी हेल्पफुल होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से, तत्सम की दृष्टि से, इसे सही कर लीजिए थोड़ा, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, बताना है। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए साटिका, ऑप्शन बी रस्सी, ऑप्शन सी रेन, ऑप्शन डी सरसों। इसमें तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, साटिका, जो कि जिस साड़ी का तत्सम होता है। किसका? साड़ी का
तत्सम क्या होता है, साटिका होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बात करें रस्सी की, तो रस्सी जो है आपका रज्जु होता है, इसका रस्सी का रज्जु होता है। रैन का रजनी होता है तत्सम। और सरसों की यदि हम बात करें तो सरसों का सर्षण हो जाएगा, ये आपका तत्सम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, सरसों का सर्षण हो जाएगा तत्सम। तो दोस्तों एक ही प्रश्न से 3 से 4 प्रश्न तैयार कर रहे हैं हम दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न की तरफ। अब बताना है आपको मिट्टी का तत्सम क्या होगा दोस्तों। मिट्टी का तत्सम आपको बताना है यहाँ पे, मिट्टी का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए मट्टिका, ऑप्शन बी मृत्तिका, ऑप्शन सी मृति, ऑप्शन डी मृत्ति। तो बताइए दोस्तों क्या होगा। मिट्टी का तत्सम होगा दोस्तों मृत्तिका हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अखरोट का तत्सम रूप बताना है आपको। अखरोट का तत्सम रूप बताना है। ऑप्शन ए अक्षवट, ऑप्शन बी अक्षवाट, ऑप्शन सी अक्षोट, ऑप्शन डी अक्षयवट। बताना है आपको अखरोट का तत्सम रूप बताना है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षोट जो होता है वो अखरोट का तत्सम रूप होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से एक तत्सम है, निम्न में से एक तत्सम बताना है आपको। ऑप्शन ए शपूत, ऑप्शन बी सरीसृप, ऑप्शन सी शांकल, ऑप्शन डी सांझ। इसमें से आपको एक तत्सम बताना है दोस्तों। बताइए जल्दी से कौन सा है तत्सम। तो बात करें हम दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप जो है आपका ये तत्सम है। बाकी बात करें सांझ जो है ये बाकी जो है ये क्या है, ये तद्भव है। इनकी बात करें तत्सम की, तो सांझ का क्या हो जाएगा, संध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संध्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आरओ मेंस 2010 में जो पूछे गए तद्भव तत्सम है उन्हों को भी हमने इस वीडियो में लिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी करवाने के लिए ये वीडियोस लाते हैं दोस्तों, आपकी जिससे आपकी बहुत ही कम समय में बेहतर तैयारी हो सके दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं देवर, जो देवर शब्द है आपका, ये इसका तत्सम की बात करें तो द्वियर हो जाएगा। और बात करें मक्खन की तो मक्षण मृक्षण हो जाएगा। करोड़ की यदि तत्सम की बात करें तो कोटि हो जाएगा। और पीपल का पिप्पल हो जाएगा दोस्तों। और तेल का तेल हो जाएगा, तेल हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं 2010 में आरओ मेंस में, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए और देखते हैं आगे। यहाँ पे ये बताना है आपको तुरंत, तुरंत का क्या है तत्सम, क्या होता है, त्वरित होता है। तुरंत का क्या होता है, त्वरित होता है। आज की यदि हम बात करें तो तत्सम क्या हो जाएगा, अद्ध होता है। क्या होता है, अद्ध होता है। और धीरज की यदि हम बात करें तो इसका तत्सम धैर्य होगा। और खीर की यदि हम बात करें तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो खीर का क्या, क्षीर होता है। दूध का दुग्ध होता है। और दही का दधी होता है। और खप्पर का खरपर होता है दोस्तों ये था आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको तत्सम और तत्सम तद्भव की ट्रिक सीखनी है कैसे जाने, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने एक कंप्लीट वीडियो उसके ऊपर बनाई हुई है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।